IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है अप्रेंटिस की पोस्ट पर। अब ये जो अप्रेंटिस की पोस्ट है ये आपकी खास तौर पर बरौनी रिफाइनरी में है, ठीक है। डेट ऑफ जो नोटिफिकेशन है वो आपकी है 10th ऑफ फेब। अब चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी क्या इसमें वैकेंसीज रहेंगी, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा, स्टिपेंड कितना क्या मिलेगा, अलाउंसेस क्या रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर पहली जो आपकी ट्रेड यहाँ पर है वो आपकी है ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर की, केमिकल प्लांट। डिसिप्लिन यहाँ पर रहने वाला है केमिकल। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में की है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने बीएससी फिजिक्स मैथ्स और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में की है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो आपका 12 मंथ का है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर की यहाँ पर 152 रहने वाली हैं। बाकी आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर वैकेंसीज दे सकते हो, जैसे कि आउट ऑफ 150 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 71, ईडब्ल्यूएस में 15 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में 24, एसटी में 1 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आपकी 41 वैकेंसीज रहने वाली हैं। फिर नेक्स्ट आपका है पोस्ट कोड नंबर 102। पोस्ट कोड जरूर ध्यान रखना, पोस्ट कोड नंबर 102 में आते हैं तो ट्रेड अप्रेंटिस फिटर यहाँ पर है, ये आपका मैकेनिकल डिसिप्लिन में है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई किया है फिटर ट्रेड में तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। 12 मंथ का ये भी ट्रेनिंग रहेगा और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 16 रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी है पोस्ट कोड नंबर 103। 103 में आपकी ट्रेड यहाँ पर है ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर, ये आपकी है मैकेनिकल डिसिप्लिन में। क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ फिजिक्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में की है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो आपका है 24 मंथ, यानी कि 2 साल का आपका ये पीरियड रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 29 है। फिर नेक्स्ट आपका है 107। तो 107 पोस्ट कोड में आपकी जो ट्रेड यहाँ पर है तो आपकी है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन। अब इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में किया है या फिर अगर आपने डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया है या फिर अगर आपने इन स्पेशलाइजेशन में 3 साल का डिप्लोमा किया है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 12 मंथ का रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 17 है। फिर अगली यहाँ पर जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड आपका है पोस्ट कोड नंबर 109। अब 109 पे आते हैं तो यहाँ पर आपका जो कौन सा ट्रेड रहने वाला है, तो इसमें आपका है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट का। अगर आपने 3 साल का बीकॉम किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो और इसका भी जो ट्रेनिंग पीरियड है आपका 12 मंथ का रहेगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 110 पोस्ट कोड जरूर ध्यान रखना नंबर। अब इसमें आपका कौन सा है, तो ट्रेड अप्रेंटिस अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर का है। फ्रेशर अप्रेंटिस इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर होल्डर जो आपके फ्रेशर्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास। अगर आप 12वीं पास हैं तो इसमें जरूर अप्लाई करें डेटा एंट्री ऑपरेटर में। यहाँ पे जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है 12 महीने का है और 2 यहाँ पर वैकेंसी है। अगली आपकी है 111। इसमें कौन सी है, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर ये आपका है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, यानी कि क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने 12th पास किया है प्लस आपके पास डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल सर्टिफिकेट है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ आपने 12वीं पास किया है, तो फिर आप पोस्ट कोड नंबर 110 में अप्लाई करोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की। इसका रहेगा जो आपका पीरियड है ट्रेनिंग का वो आपका 12 मंथ का है और इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 7 है। तो ये हमने देख लिया कितनी क्या वैकेंसीज इसमें रहने वाली हैं। अब अगर आप एससी एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी रेडी रखने होंगे। जो भी आपकी डिग्री है, आईटीआई डिप्लोमा जो भी आपका डिग्री है आपका फुल टाइम मोड में होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन या पार्ट टाइम डिग्री यहाँ पर नहीं चलेगी। और अगर आपने कहीं पे वर्क किया है, कहीं पे अप्रेंटिस की है तो भी आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है, अगर आपने बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स मैथमेटिक्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में की है तो फिर आप इन पोस्ट कोड पर अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम के लिए आपका एक ट्रेड था, एक पोस्ट थी, तो उसमें ही आप अप्लाई करोगे। अब एज लिमिट की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मिनिमम आपकी जो एज है वो आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पर 24 ईयर्स है, ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। तो वही अनरिजर्व कैटेगरी जो आपकी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए भी यहाँ पर अपर एज लिमिट 24 ईयर्स रहेगा।
एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और जो डीओबी आपकी होती है वो क्लास 10 के मार्क्स से ही आपकी मैच की जाती है, जो उसका आपका जो मार्कशीट होती है उससे ही मैच की जाती है। बाकी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन क्या प्रोवाइड किया गया है, तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये देखिए यहाँ पर आपका मेंशन्ड है अपर एज लिमिट में कितनी क्या रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को 10 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। एससी एसटी को 5 इयर्स और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स को अपर एज लिमिट में 3 इयर्स की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। अब इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट सारे रेडी रखने हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी पे आप यहाँ पर आओगे तो आपका कोई भी यहाँ पर रिटन टेस्ट नहीं कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। पहली बात, आपका यहाँ पर कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, प्योरली आपका यहाँ पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन रहने वाला है। एनएटीएस एनएपीएस पोर्टल पर जाकर आपको अप्लाई करना है, लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको बनानी है, ठीक है। रजिस्टर अगर नहीं किया है तो रजिस्टर जाके कर लो, वहीं से पोर्टल से ही जाकर आपको अप्लाई कर देना है। अब सिलेक्शन आपका यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है, सिलेक्शन आपका जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो भी आपने आईटीआई डिप्लोमा जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है उसके मार्क्स के ही बिहाफ पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर रहेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा, ठीक है। तो एक तरह से पहला जो राउंड आपका है वो स्क्रीनिंग का रहने वाला है। जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उनको मेल आ जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड अगला स्टेज होगा, डेट भी पता चल जाएगी। फिर अगले स्टेज पे आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में आप यहाँ पर दे सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे, जैसे कि 10th पास मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्लास 12th। इसके अलावा आईटीआई जो भी आपने कंप्लीट किया हो वो सर्टिफिकेट, अगर आपने बीएससी किया है, जैसे बीएससी मांग रहे थे, बीकॉम किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी से है तो उसका आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो वो भी आपको रेडी रखना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, प्रिंट ऑफ एनएटीएस एनएपीएस पोर्टल रजिस्ट्रेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, रजिस्टर जाके कर लो, उसका प्रिंट भी यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा एफिडेविट कंफर्मेशन ये भी आपका लगेगा, और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ये भी आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के बाद आपकी थर्ड स्टेज यहाँ पर जो होगी वो आपकी है मेडिकल फिटनेस। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हो आपको यहाँ पर रखा जाएगा अप्रेंटिस की पोस्ट पर। अब कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो iocl.com यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो जाके। बाकी मेडिकल से रिलेटेड गाइडलाइंस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो यहाँ पर आप जरूर विजिट करके एक बार गाइडलाइंस पढ़ लें। बाकी अदर कंडीशंस आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसमें अगर हम अलाउंसेस की बात कर लें तो यहाँ पे एचआरए, कंपनी अकोमोडेशन, ये सभी चीजें नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। सिर्फ आपको स्टिपेंड मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको स्टिपेंड मिलेगा। इसमें एचआरए, रहना खाना ये सभी नहीं मिलेगा, आपको खुद से ही अरेंज करने होंगे। इसके अलावा लीव्स की बात कर लेते हैं तो जनरल लीव आपकी 32 डेज है, कैजुअल लीव आपकी 12 डेज है पर कैलेंडर ईयर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज है। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप मैंने बता दिया है, कुछ जगह आपका 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड है तो कुछ जगह आपका 24 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड है, वो सभी हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो ये सभी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हो। अब जैसा कि मैंने बताया था कि एनएटीएस एनएपीएस पोर्टल पर जाकर ही आपको रजिस्टर करना होगा, वो उसकी गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर लिखी है। तो 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बरौनी रिफाइनरी में आपकी अप्रेंटिस की जो पोस्ट है आईयूसीएल में, उसमें आप 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 23 फरवरी के पहले अप्लाई कर दो। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो आज के आज ही इसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। तो कहाँ पर जाना है, आपको iucl.com इस पर जाना है। फिर इसके बाद आप व्हाट्स न्यू इंगेजमेंट सेक्शन पर जाओगे, बरौनी रिफाइनरी यूनिट पर क्लिक करना, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, प्लस अप्लाई ऑनलाइन का वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर अप्लाई कर देना। तो उसके स्टेप्स यहाँ पर देखिए लिखे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर पहला स्टेप आपका है एनएपीएस एनएटीएस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना। तो अगर आप पोस्ट कोड नंबर 101, 102, 103, 109, 1010, 1011 इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा, एनएपीएस पोर्टल पर जाकर। अगर आप पोस्ट कोड नंबर 107 में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको एनएटीएस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट आईडी भी यहाँ पर लिखी है, स्टैब्लिशमेंट आईडी भी यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि यूनिट जो आपकी है वो आपकी है बरौनी रिफाइनरी। इसमें स्टैब्लिशमेंट आईडी की बात कर ले एनएटीएस पोर्टल की, तो स्टैब्लिशमेंट आईडी एनएटीएस पोर्टल की यहाँ पर है, और एनएपीएस पोर्टल की स्टैब्लिशमेंट आईडी आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद स्टेप 1 आपका हो गया रजिस्ट्रेशन का। स्टेप 2 आपका है गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। ये फॉर्म आपको वहीं पर मिल जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपका जो अगला स्टेज यहाँ पर रहेगा
बस इसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, कोई क्वेरी होती है तो इनको यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार फिर से देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी है 10th ऑफ फेब, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 23rd ऑफ फेब, 23 फरवरी से पहले अप्लाई करना है। बाकी जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट एक तरह से आपका जिसके नंबर अच्छे होंगे, जिसके नंबर ज्यादा होंगे, उसको मेल आ जाएगा कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड इस दिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड जिनको बुलाया जाएगा, वो लिस्ट आपकी 2 मार्च तक आपकी पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड है ये आपका 9 मार्च से लेकर 12 मार्च 2026 के बीच कंडक्ट किया जाएगा। फिर जो इसको क्वालिफाई कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड जिनका सही रहेगा, क्वालिफाई हो जाएंगे, उसका उनका यहाँ पर मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा। उसके बाद आप यहाँ पर एज एन अप्रेंटिस यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही। बाकी आप यहाँ पर फॉर्मेट एक बार दे सकते हो, कुछ यहाँ पर फॉर्मेट यहाँ पर इनिशियल दिया है, ये आपका फॉर्मेट कुछ रहने वाला है। तो IOCL में अच्छी वैकेंसी आई है, अगर आप फ्रेशर हैं तो इसमें जरूर अप्लाई करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।